हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल पेनिट्रेबल नॉलेज। मैं हूं आयशा लियाकत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद होते हैं इफ यू स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्वायरमेंटल साइंस आपके पास एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें आप ह्यूमन के और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप या फिर इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, इट कंबाइंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इवन आपके पास क्लाइमेट चेंज और पॉलिसी मेकिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें अपने नेचुरल वर्ल्ड को। अब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस की पाकिस्तान में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है। ठीक है, अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया या फिर मास्टर्स कर लिया तो इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। आप क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट बन सकते हैं। आप वाटर रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। यू कैन बी अ अर्बन प्लानर, रिसर्चर और यूनिवर्सिटी लेक्चरर बन सकते हैं। किसी NGO या फिर सोशल सेक्टर में इन्वायरमेंटल ऑफिसर बन सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इन कर सकते हैं जैसे कि EPA या फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम देखें कि हम क्यों इन सारी पोजीशंस पे आ सकते हैं पाकिस्तान में, एक्चुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे इश्यूज जैसे कि पोल्यूशन, वाटर और लैंड के जो मसले हैं, इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा वो बढ़ गए हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल साइंस जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब लोग खुद कॉल करके उनको हायर कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, वो आपके पास ऑयल और गैस की इंडस्ट्रीज या कंपनीज मौजूद हैं। मैन्युफैक्चरिंग की, टेक्सटाइल की, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो कि हायर करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी यूनिट्स जैसे कि EPA, सीपा या पीपा हम बोल सकते हैं। सीपा मीन्स सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड पीपा मीन्स पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसी तरह बलूचिस्तान के आपके पास है बीपा, बलूचिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको हायर किया जा सकता है जैसे कि UNDP हो गया, WWF है या फिर आपके पास IUCN है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की इम्पोर्टेंस को, तो ग्लोबली आपके पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि सस्टेनेबिलिटी पे और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है और इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इन कंट्रीज में शामिल हैं कनाडा, जर्मनी, UAE, ऑस्ट्रेलिया और UK भी। अगर इंटरनेशनल करियर्स की बात करें तो आप इन्वायरमेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, आप क्लाइमेट पॉलिसी एडवाइजर बन सकते हैं UN या फिर वर्ल्ड बैंक के किसी भी प्रोजेक्ट में। इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं, EHS मैनेजर बन सकते हैं आप। सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी टेक कंपनीज आती हैं जो कि ये पोजीशन ऑफर करती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इन्वायरमेंटल साइंस मैटर्स और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें कि रियल वर्ल्ड में इसकी क्या अहमियत है, क्या फ़ायदे हैं, तो आप सिर्फ एक जॉब ही नहीं कर रहे बल्कि आप प्लेनेट को बचाने की, इसको सेव करने की, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास फ्लड है, हीट वेव्स है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, इस तरह के जो इश्यूज हैं आप इनको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक डाइवर्स करियर पाथ है। आप सिर्फ लैब में ही काम नहीं कर रहे, लैब में काम करने के बाद आप पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हो, आप पॉलिसी मेकर बन सकते हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर लेक्चरर हैं, आप रिसर्चर बन सकते हो फील्ड में आके, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ ये कि ये एक रिस्पेक्टेड और बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बिलियंस जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी पे खास तौर पे। अपने बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये फील्ड और इसके लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल हायर किया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ग्लोबली इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। चौथी चीज़ ये कि ये पर्सनल फुलफिलमेंट के तौर पे भी आप इसको ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक जॉब ही नहीं कर रहे बल्कि आप प्लेनेट को सेव कर रहे हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए आप काम कर रहे हो। पांचवी चीज़ ये कि ये एक क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल फील्ड है, क्योंकि इसमें
आप सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ एक साइंस की ही फील्ड नहीं है, बल्कि इसमें टेक भी आ जाता है, इनोवेशन भी आ जाती है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी आजकल बन रहे हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मैंने एनवायरमेंटल साइंस क्यों चूज़ किया और मैंने सिंध मदरसतुल इस्लाम यानी कि एसएमआईयू से ही क्यों किया। सबसे पहली चीज़ ये है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम या फिर एसएमआईयू सिर्फ़ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल वहाँ पे स्टाफ़ आपको मिलेगा। प्रोफ़ेसर्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये सिंध में, कराची में वन ऑफ़ द जो है ना आप बोल सकते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एनवायरमेंटल साइंस ऑफ़र कर रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये फ़ील्ड मौजूद नहीं है। और एसएमआईयू एनवायरमेंटल साइंस एक नए तरीके से पढ़ाया जाता है, मॉडर्न और बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं, जिसकी मदद से आप एनवायरमेंटल साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब सवाल ये है कि एसएमआईयू अपने एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट की वजह से यूनिक क्यों है? क्योंकि मॉडर्न करिकुलम है, आपको बहुत ही जदीद, बहुत ही नए कोर्सेज़ आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे जीआईएस हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज का कोर्स था। इसके अलावा एनवायरमेंटल लॉज़, ये वाले जो कोर्सेज़ हैं बहुत ही मॉडर्न और हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ काम करने को मिलता है। क्योंकि कराची आपको पता है कि यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी बहुत है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, इस तरह के इश्यूज़ आपको जब दिखाई देते हैं, आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे फील्ड विज़िट भी होते थे और इंडस्ट्रीज़ में जाके हमने एक्सपोज़र भी किया, हमने जाके चीज़ें देखी भी हैं खुद। तो वहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग होती है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे सपोर्टिव फैकल्टी आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको करने वाले टीचर्स मिलते हैं। हर तरह से आपको जो है कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, आप ईज़िली विदाउट हेजिटेशन वहाँ से जाके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई भी जो है सपोर्ट की नीड है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको हमेशा वो आपके लिए हाज़िर ही मिलेंगे। एज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसएमआईयू सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि मैंने वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि ये इतनी वैल्यूएबल फ़ील्ड है जो कि मुझे वहाँ से पढ़ने का मौका मिला और ख़ास तौर पे एसएमआईयू, जहाँ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पढ़ा था, अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो वहाँ से ही उन्होंने ली थी, उस टाइम पे वो स्कूल हुआ करता था। तो इस बात की वजह से भी ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था और मैंने ये चीज़ देख के ही एडमिशन लिया था। इस डिग्री में सिर्फ़ आपको साइंस ही पढ़ने को नहीं मिलती है, बल्कि आपको दुनिया को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको इंसानियत, सोसाइटी, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। आपका फ़ोकस होता है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इन्वेंट करते हो पढ़ने के दौरान ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सिर्फ़ एक करियर ही नहीं बल्कि एक कोर्स भी करो, तो मैं कहती हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस एक बेस्ट फ़ील्ड है। आप इसमें जाएँ और आप बहुत कुछ यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा। और याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल साइंस सिर्फ़ एक साइंस की ही फ़ील्ड नहीं है, बल्कि ये कमिटमेंट है आपकी प्लैनेट के साथ और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के साथ कि आप उसको हमेशा सेव करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। हमेशा की तरह मैं ये बात बोलूँगी कि बी द जनरेशन हू केयर्स नॉट डिस्ट्रॉयज़। हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा करें। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस नहीं भी पढ़ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, इट्स ओके। लेकिन आपको छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। लाइट अगर फ़ज़ूल में ऑन है आपके रूम में तो आप उसको ऑफ़ कर दें। पानी का अगर टैप खुला है तो आप उसको फॉसेट को बंद कर दीजिए। पानी ज़ाया ना करें या पोल्यूशन ना करें, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं बीइंग अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।